नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1973 में आई कालजयी हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट की। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें उत्तरी ईरान का एक शहर दिखाया जाता है जहां पुरानी चीज़ों की खोज के लिए खुदाई हो रही होती है। यहाँ हमें फादर मेरिन को दिखाया जाता है। खुदाई के दौरान उन्हें एक ताबीज़ मिलता है। ये ताबीज़ शैतान पे जुजू का था। इसके बाद फादर मेरिन को हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहां पहुंचने पर उन्हें शैतान पे जुजू का स्टेचू मिलता है और वहां पर दो डॉग्स फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात का संकेत होता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, यानी पेजोजी और लेमेस्टो होते हैं। इसके बाद हमें जॉर्ज टाउन शहर दिखाया जाता है जो वॉशिंगटन डीसी में है। यहाँ हमें मशहूर एक्ट्रेस क्रिस मैकलिन को दिखाया जाता है जो मूवी में एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही होती हैं। ये मूवी स्टूडेंट के ऊपर बनाई गई है, उसमें ये काम कर रही होती हैं। क्रिस मैकलिन की 12 साल की बेटी जिसका नाम रेगन होता है। क्रिस एक फेमस एक्ट्रेस होती हैं जिसके पास धन दौलत शोहरत सब होता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। क्रिस को अपनी बेटी का ओजा बोर्ड मिल जाता है। क्रिस अपनी बेटी से उस बोर्ड के बारे में पूछती है, तभी रेगन कहती है कि मैं इस बोर्ड को अक्सर फ्री टाइम में खेलती हूँ। क्रिस कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है। तभी रेगन जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेले नहीं खेलती हूँ, मेरे साथ कैप्टन हाउडी भी इस गेम को खेलते हैं। फिर क्रिस कहती है कि चलो हम दोनों इस गेम को खेलते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस इस गेम को खेलने लगती हैं, बोर्ड दूर चला जाता है। लेकिन क्रिस इस चीज को मजाक समझ लेती हैं। तभी क्रिस अपनी बेटी से कहती हैं, तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती हो? तभी रेगन कहती है, मैं नहीं, कैप्टन हाउडी ये चाहते हैं कि तुम इस गेम को मत खेलो। लेकिन क्रिस इस बात को फिर ये मजाक समझ लेती हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सो जाती हैं। लेकिन अचानक रेगन का बेड हिलने लगता है तो रेगन अपनी मदर क्रिस के पास सो जाती हैं। तभी क्रिस जाग जाती है और वो रेगन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तभी रेगन जवाब देती है कि उसका बेड बहुत हिल रहा होता है, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मेरा उस बेड पर सोना मुश्किल हो रहा था। क्रिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्रिस अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है। जब डॉक्टर रेगन का चेकअप कर रहा होता है तो रेगन डॉक्टर को बहुत परेशान करती है और बहुत बुरा व्यवहार करती है तथा उनको गालियां भी देती है। डॉक्टर क्रिस से कहते हैं कि आपकी बेटी का टर्न हाइपर हो गया है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। तभी क्रिस डॉक्टर को बताती है कि मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि रेगन के फादर नहीं हैं, तो वो इसकी वजह से टेंशन में हो सकती है। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की मदर बीमार हो जाती है तथा कुछ दिनों बाद फादर कैरिस की मदर की डेथ भी हो जाती है, जिससे फादर कैरिस डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस अपने घर पर पार्टी रखती हैं। तभी क्रिस की बेटी भी आ जाती है और वो एक गेस्ट से कहती है कि उसके फादर इसी घर में ऊपर वाले फ्लोर में हैं। इसके बाद रेगन खड़ी खड़ी टॉयलेट कर देती है। तभी क्रिस रेगन को नहलाकर उसके रूम में सुला देती है। तभी रेगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्रिस दौड़कर अपनी बेटी के रूम में आती हैं तो क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। क्रिस दोबारा अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर की जांच में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद क्रिस घर आ जाती है, लेकिन क्रिस को पता चलता है कि उसके डायरेक्टर बर्क ने छत से कूदकर जान दे दी। लेकिन इसके बाद रेगन सीढ़ियों से उल्टी होकर नीचे आ रही होती है। रेगन को इस स्थिति में देखकर क्रिस काफी डर जाती है, क्योंकि रेगन के मुंह से खून भी आ रहा होता है। इसके बाद क्रिस रेगन को फिर डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि रेगन पर पहले से ही बहुत सारे टेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद डॉक्टर इससे कहते हैं कि आप इसे किसी जादू टोनने वाले के पास ले जाओ, जिससे इसके अंदर का भूत प्रेत भाग जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस फादर मेरिन को अपने घर बुलाती हैं। फादर मेरिन ही क्रिस के डायरेक्टर बर्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद फादर मेरिन चले जाते हैं। इसके बाद रेगन के रूम
से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। क्रिस दौड़कर रेगन के रूम में जाती है तो देखती है कि रेगन खुद को ही चाकू से अपने शरीर पर हमला कर रही होती है और खुद को बहुत ज़्यादा जख्मी कर लिया होता है। तभी क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो रेगन क्रिस पर भी हमला कर देती है। जब क्रिस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और इसके बाद रेगन अपना सिर पीछे घुमा लेती है, जिससे क्रिस बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद क्रिस फादर केरस से मिलती है। क्रिस फादर केरस से कहती है कि वो मेरी बेटी पर एक्सोर्सिज्म करे, यह एक भूत को भगाने की क्रिया होती है। फादर केरस पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। जब फादर केरस रेगन के पास जाते हैं तो रेगन के ऊपर शैतान बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था। तभी रेगन फादर केरस के मुंह पर उल्टी कर देती है। इसके बाद फादर केरस चर्च में रेगन के भूत को भगाने के लिए परमिशन लेने जाते हैं, लेकिन चर्च में उनके साथ एक्सपीरियंस वाले अनुभवी फादर मेरिन को भी भेजते हैं, क्योंकि फादर मेरिन पहले भी ऐसी शैतानी ताकतों का सामना कर चुके हैं। इसके बाद चर्च फादर केरस के साथ फादर मेरिन को भी भेजते हैं। फादर मेरिन जब क्रिस के घर पर आते हैं तो रेगन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। फिर फादर मेरिन फादर केरस से कहते हैं कि उन्हें तुरंत ही एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे इस प्रक्रिया को करते हैं रेगन बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद रेगन का बेड हिलना शुरू हो जाता है और फिर रेगन का बेड ऊपर उठने लगता है, लेकिन फादर मेरिन इसे नीचे ले आते हैं। तभी सभी सामान हिलने लगते हैं और रेगन के हाथों सारी पट्टियां खुल जाती है और रेगन हवा में उड़ने लगती हैं। तभी फादर मेरिन उसे कंट्रोल कर रेगन को नीचे ले आते हैं। तभी फादर मेरिन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है और वो फिर फादर मेरिन एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं तो फादर केरस बाहर चले जाते हैं। जब कुछ समय बाद फादर केरस रेगन के रूम में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मेरिन को भी मार डाला था। तभी फादर केरस उस शैतान से कहते हैं कि वो रेगन का शरीर छोड़कर मेरे शरीर में आ जा, और शैतान ऐसा ही करता है और वो रेगन के शरीर को छोड़कर फादर केरस के शरीर में आ जाता है। तभी फादर केरस उस शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जान दे देते हैं और वो उस कमरे की खिड़की से कूद जाते हैं और फादर केरस मर जाते हैं। अब रेगन नॉर्मल हालत में आ जाती हैं और वो अब सब कुछ भूल चुकी होती हैं। उसे अपनी पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं होती हैं और कुछ दिनों बाद रेगन अपनी माँ क्रिस के साथ उस जगह को छोड़कर चली जाती हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट मूवी कौन सी इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू।